हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को क्रिटिकल फाइंडिंग्स के बारे में बताऊंगी इमेजिंग डिपार्टमेंट की। वैसे तो मैंने क्रिटिकल या पैनिक वैल्यूज़ पे ऑलरेडी वीडियोस बनाई हैं, बट वो लैब में है, ठीक है। और नॉर्मली जनरली जस्ट एक ओवरव्यू दिया है क्रिटिकल वैल्यूज़ का वीडियोस में, बट आज मैं आप लोगों को इमेजिंग के बारे में बताऊंगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे मेंबरशिप चल रही है, उसमें मैंने मेंबर एक्सक्लूसिव वीडियोस डाली हैं गोल्ड के लिए, गोल्ड मेंबर्स के लिए, और जो कि हम लर्निंग मेंबरशिप के लिए। तो वो वीडियो ज़रूर देख लें जो लोग भी गोल्ड या QM लर्निंग मेंबरशिप लेते हैं। उसमें आई थिंक 7 to 8 वीडियोज़ हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ मेंबर्स के लिए हैं। तो आप जब भी मेंबरशिप लेते हैं तो प्लीज़ वीडियोज़ ज़रूर चेक कर लें। उसके साथ साथ मैंने कुछ पोस्ट भी डाले हुए हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है NABH पर्सपेक्टिव से, तो उसको भी ज़रूर चेक कर लिया करें। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए गाइस, इमेजिंग और मेडिकल लेबोरेटरीज़ में हम फ्रिक्वेंटली जो है क्रिटिकल रिजल्ट्स मीन्स उसमें आते रहते हैं, ठीक है। तो पेशेंट का जब भी आप टेस्ट करें उसकी क्रिटिकल वैल्यूज़ पे हमेशा ध्यान रखें, ठीक है, क्योंकि ऐसी वैल्यूज़ जो हैं वो इमीडिएटली आपने इन्फॉर्म करनी होती है। तो आपके हॉस्पिटल में पॉलिसीज़ होनी चाहिए, मतलब पॉलिसी तो ऑब्वियसली होती ही है, बट ये है कि उसको इम्प्लीमेंट भी करना आना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो एक आइडेंटिफिकेशन कैसे करें क्रिटिकल वैल्यूज़ का, कम्युनिकेशन कैसे करें क्रिटिकल वैल्यूज़ का, ये सब आपकी जो है पैनिक वैल्यूज़ की जो पॉलिसी और प्रोसीजर है उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। ये जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन के लिए बता रही हूँ। और बेसिकली क्रिटिकल फाइंडिंग्स क्या होती हैं, क्रिटिकल वैल्यूज़ क्या होती हैं, पैनिक वैल्यूज़ क्या होती हैं, ये एक ही वर्ड्स हैं, ठीक है। तो क्रिटिकल वैल्यूज़ या पैनिक वैल्यू, क्रिटिकल अलर्ट्स, ये सब वर्ड्स जहाँ पे भी यूज़ हो, मतलब ये है कि ऐसे फाइंडिंग्स या ऐसे रिजल्ट्स जिसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती हैं। तो ये बेसिकली रिज़ल्ट करेंगे कब? अभी हम इमेजिंग डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो जब भी इमेजिंग एग्जामिनेशन होती है पेशेंट्स की, तो अगर उस टाइम पे कोई पैनिक वैल्यू आती है तो आपने इमीडिएटली जो है कंसर्न्ड कंसल्टेंट को इन्फॉर्म करना है। वो इसलिए ताकि जो ट्रीटिंग कंसल्टेंट है वो इमीडिएटली उस पर वर्कअप कर सके, ठीक है। तो ये जो है बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेट ज़रूर करें कंसर्न्ड कंसल्टेंट के साथ। अगर लैब की बात करें तो लैब की कम्युनिकेशन होनी चाहिए ट्रीटिंग कंसल्टेंट के साथ। अगर हम बात करें इमेजिंग डिपार्टमेंट की तो भी इमेजिंग जो आपके रेडियोलॉजिस्ट हैं बेसिकली उनको भी पता हो और ट्रीटिंग कंसल्टेंट को भी पता हो। तो बेसिकली ये जो क्रिटिकल फाइंडिंग्स हैं ये आपको तब मिलती हैं जब पेशेंट का आप इंटरवेंशंस करवाने लगे होंगे। पेशेंट की बेसिकली इंटरवेंशंस नहीं, पेशेंट की जब आप एग्जामिनेशन करवाने लगे होंगे, तो ये फाइंडिंग्स को आपने मिस नहीं करना है। इन केस अगर ये फाइंडिंग्स बताने में आप लेट हो जाते हैं, डिले कर देते हैं, तो इसके बहुत ही ज़्यादा मेजर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो कि पेशेंट को डील करने पड़ सकते हैं, ठीक है, और आपकी जॉब पे भी बात आ सकती है। इसीलिए जो है ये कोई भी वैल्यूज़ होती हैं उनको डॉक्टर तक ज़रूर पहुंचाएं, अदरवाइज़ इसके बहुत ही सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस पेशेंट को झेलने पड़ सकते हैं। इसके साथ साथ आपके हॉस्पिटल में एक पॉलिसी हो, ठीक है, और पॉलिसी मीन्स ठीक है, पॉलिसी है आपकी क्रिटिकल अलर्ट्स की, बट कंप्लायंस की पॉलिसी ज़रूर हो कि आपने इसके प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ठीक है। ये भी बहुत ज़रूरी है। पॉलिसी सभी रखते हैं बट इम्प्लीमेंट बहुत कम लोग करते हैं, ये रियलिटी है। बट ये चीज़ है कि आपने उसको इम्प्लीमेंटेशन में कैसे लाना है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन क्या है, यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात कर रही हूँ मैं, कि आपने कम्युनिकेशन कैसे करनी है, ठीक है। उसके रिकॉर्ड्स भी हों, रिकॉर्ड्स के साथ साथ उसमें जो एंट्रीज़ हैं वो मैं बाद में बात करती हूँ, उसमें एंट्रीज़ में क्या लिखोगे आप, बट कम्युनिकेशन की प्रोसेस होनी ज़रूरी है क्रिटिकल फाइंडिंग्स की। अच्छा, एक और चीज़, जो भी स्टाफ इसके परफॉर्मेंस में या फिर इसकी सुपरविज़न में, जो इमेजिंग रिजल्ट्स हैं इनकी सुपरविज़न में इन्वॉल्व होता है, इमेजिंग टेस्ट में जो इन्वॉल्व होता है, उसको कम्युनिकेशन की प्रोसेस का पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए कि हमने कम्युनिकेट किसको करना है, कितने टाइम पे करना है,
ठीक है, और मीन्स जब कम्युनिकेशन हो जाए तो वेरिफिकेशन कैसे करनी है, ठीक है, तो और उनकी रिपोर्ट्स का क्या करना है। तो बेसिकली ये सारा कम्युनिकेशन प्रोसेस में आता है। जो भी पर्सन इमेजिंग टेस्ट के सुपरविजन में इन्वॉल्व होता है उसको इस प्रोसेस का पूरा पता होना चाहिए। और इसको कंप्लाई कैसे करना है, रूटीन टेस्ट कौन से होते हैं, नॉन रूटीन टेस्ट कौन से होते हैं जो कि इमेजिंग डिपार्टमेंट में परफॉर्म किए जाते हैं, उसके बारे में भी उनको पता हो। बेसिकली जो टेक्नीशियंस हैं उनको उनके स्कोप का पता होना चाहिए। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि क्रिटिकल फाइंडिंग्स क्या होते हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, कोई भी आपसे पूछे, असेसर्स पूछे क्रिटिकल फाइंडिंग्स, पैनिक वैल्यू, पैनिक फाइंडिंग्स, ये सारी एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। किसी भी सिचुएशन में कोई भी वर्ड्स चेंज हो सकते हैं बट मीनिंग उसका सेम रहेगा। तो कोई भी ऐसी फाइंडिंग्स, इमेजिंग फाइंडिंग्स, अब हम इमेजिंग की बात करें तो इमेजिंग फाइंडिंग्स जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होती है और ये लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी भी कॉज कर सकती है, ठीक है, जिसको इमीडिएट इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है और इसको हमने डॉक्टर्स को कम्युनिकेट करना है, जो भी ट्रीटिंग कंसल्टेंट है वो, ठीक है। तो ऐसी फाइंडिंग्स जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है और लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी जो है वो कॉज करती है, तो ऐसी फाइंडिंग्स को हम कहते हैं क्रिटिकल फाइंडिंग्स। अच्छा, एक और चीज़ है कि आपको क्रिटिकल फाइंडिंग्स और एबनॉर्मल फाइंडिंग्स में फ़र्क पता होना चाहिए, ठीक है। एबनॉर्मल फाइंडिंग्स कुछ और होती हैं, क्रिटिकल फाइंडिंग्स कुछ और होती हैं, ये सेम चीज़ें नहीं हैं। आपके हॉस्पिटल में लिस्ट जो है वो आइडेंटिफाई होनी चाहिए क्रिटिकल रिजल्ट्स की, ठीक है। अब क्रिटिकल रिजल्ट्स जो है बेसिकली जब एग्ज़ामिनेशन के दौरान आती हैं, जब आप इमेजिंग डिपार्टमेंट में पेशेंट की एग्ज़ामिनेशन कराएंगे उसके दौरान जो आपके रिज़ल्ट्स आएंगे, अगर वो क्रिटिकल हैं तो क्रिटिकल कैसे मीन्स आप पता करेंगे कि क्रिटिकल है, ठीक है। तो ये आपके जो कंसर्न्ड कंसल्टेंट हैं और जो आपके रेडियोलॉजिस्ट हैं उनके बीच डिस्कशन करने के बाद ही आप उसको क्रिटिकल बता सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे मीन्स लिस्ट है कि हम जिनको क्रिटिकल कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि अगर CNS की अगर हम बात करें, CNS क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो उसमें जैसे सेरिब्रल हेमरेज हो गया, हेमाटोमा जिसको बोलते हैं, ठीक है, अनस्टेबल फ्रैक्चर हो गया स्पाइन का, कुछ एग्जांपल्स आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो ये हम क्रिटिकल में कंसिडर करते हैं। अब जैसे कंप्रेशन होगी स्पाइनल कॉर्ड्स की, ये हम क्रिटिकल में कंसिडर कर सकते हैं। नेक रीजन में आते हैं, जैसे एयरवे कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, ठीक है, एपिग्लॉटिस जैसे वो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, तो नेक रीजन में हम वो ले सकते हैं। ऐसे कुछ जो हैं ये आपके रेडियोलॉजिस्ट ही डिफ़ाइन करेंगे कि क्रिटिकल में हम कौन कौन सी लिस्ट ले सकते हैं। अगर हम अपडेशन की बात करें क्रिटिकल रिजल्ट्स की, तो अपडेशन में क्या है कि हॉस्पिटल की पॉलिसी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई कि कम्युनिकेशन की होनी चाहिए। कम्युनिकेशन के साथ साथ आप इसमें ये चीज़ भी ऐड करेंगे कि आपने टाइमली अपडेशन करनी है अपनी क्रिटिकल लिस्ट की, ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू लिस्ट की जो है टाइमली अपडेशन करनी है और कब कब करनी है उसका टाइम फ्रेम जो है वो डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। अब आप आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल फाइंडिंग्स। जो लोग भी इमेजिंग स्टाफ हैं या डॉक्टर्स हैं जो कि एग्जामिनेशन कर रहे हैं, इमेजिंग एग्जामिनेशन कर रहे हैं, उनको एक तो प्रोसेस और पॉलिसी का पता हो क्रिटिकल फाइंडिंग्स का, दूसरा उनके पास लिस्ट अवेलेबल हो, ठीक है, जो कि जिसमें क्रिटिकल वैल्यूज़ लिखी हों, तभी वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। जब आप एग्ज़ामिनेशन कर रहे हो या आफ्टर एग्ज़ामिनेशन हो तो सभी को वो लिस्ट चेक करनी है एक बार, ठीक है। अपने रेडियोलॉजिस्ट से बात करें अगर स्टाफ जो है वो असिस्ट कर रहा है तो, और रेडियोलॉजिस्ट जो है वो कंसर्न कंसल्टेंट से बात ज़रूर करें इन एब्नॉर्मल फाइंडिंग्स के लिए। अब कम्युनिकेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि कभी कभी क्या है, ट्रीटिंग कंसल्टेंट जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, किसी वजह से आप मान के चलिए छुट्टी ले ली या कुछ भी है, ट्रीटिंग कंसल्टेंट अगर प्रेजेंट नहीं होते हैं तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं बार बार बोल रही हूँ कि क्रिटिकल रिजल्ट्स आपने ट्रीटिंग कंसल्टेंट को ही बताने तो सिर्फ उसी को ही बताना है, नहीं, जो भी वहाँ पे जूनियर डॉक्टर ट्रीट कर रहा होगा आपने उनको ये डायरेक्टली इन्फॉर्म करना है और वो अपने फिजिशियन को इन्फॉर्म करेंगे, चाहे वो छुट्टी पे हों चाहे जैसे भी हो, ठीक है। तो आप लोगों ने जूनियर डॉक्टर को इन्फॉर्म ज़रूर करना है जो कि इमेजिंग स्टाफ है वो, और वर्बल टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आप
वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसमें आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, जैसे कि नेम ऑफ द पेशेंट, उसका बेड नंबर क्या है, ठीक है, क्या उसकी इमेज मीन्स नेम ऑफ द पेशेंट विद डिटेल्स, ऑल दी डिटेल्स, UHID सारा नंबर, ठीक है, ID नंबर जो है वो सारा, नेम ऑफ द पेशेंट विद ऑल दी डिटेल्स, उसका बेड नंबर, इमेजिंग एग्जामिनेशन कौन सा परफॉर्म किया है आपने वो आप बताएंगे, परफॉर्म्ड, एंड फोर्थ वन जो है वो आपकी फाइंडिंग्स क्या आई हैं जिसको आपने क्रिटिकल बोला है, ठीक है। तो ये ज़रूर इंश्योर कर लें कि जिस पर्सन को आप बता रहे हैं वो जूनियर डॉक्टर है कि नहीं। ऐसा नहीं कि आपने नर्सिंग स्टाफ को इन्फॉर्म कर दिया, आगे वो मैसेज पहुंचा ही नहीं है। तो ये इंश्योर करना आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने जो जूनियर डॉक्टर को बताया है तो आपके पास वहाँ पे रजिस्टर लगा हो, और रजिस्टर जाके आप चेक करें कि वहाँ पे किस पर्सन ने फ़ोन उठाया था। इवन तो आप फ़ोन करते ही पूछ लें, ठीक है, और अपने रजिस्टर में आप नोट डाउन करेंगे। अब आती है हमारी डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन में कंप्लायंस की बात मैंने स्टार्टिंग में की थी कि कंप्लायंस इम्प्लीमेंटेशन होनी भी बहुत ज़रूरी है। इसमें आपने एक रजिस्टर को मेंटेन करना है, ठीक है, सभी डिपार्टमेंट्स में। इसमें आप क्रिटिकल रिजल्ट्स को लिखते हो। इसमें क्या आएगा, आपकी रिकॉर्डिंग की डेट, बेसिकली डेट कब आपने क्रिटिकल रिजल्ट्स को रिकॉर्ड किया है, पेशेंट का नाम, उसका ID नंबर, ठीक है, एग्ज़ामिनेशन कौन सी उस पर की गई है, टाइम क्या है जब फाइंडिंग्स आई, ठीक है, डिस्क्रिप्शन क्या है क्रिटिकल फाइंडिंग्स का, कि आपने उसको क्रिटिकल क्यों कंसिडर किया, बेसिकली रीज़न क्या है, ठीक है, क्या आपने रिपीट करनी है एग्ज़ामिनेशन कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद टाइम आपने लिखना है जब आपने कम्युनिकेशन कंसर्न्ड पर्सन से की है, और कोई अदर रिमार्क, ठीक है। तो गाइज़ यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें, और मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ वो जो वीडियोस हैं वो आप लोगों के लिए हैं, गोल्ड मेंबर्स के लिए हैं, QM लर्निंग मेंबरशिप के लिए हैं। तो वीडियो ज़रूर देख लें, ठीक है, क्योंकि आप पेमेंट करते हैं बट वीडियो नहीं देखते तो फिर वो चीज़ भी ठीक नहीं है। तो आप वीडियो ज़रूर देख लें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अच्छा हाँ, जो भी मेरे चैनल पे विज़िट करते हैं फर्स्ट टाइम, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।